अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक से जी क्वांटाइज्ड एनर्जी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्वांटाइज्ड रेडियस। तो क्वांटाइज्ड रेडियस में भी हमारे पास क्या आई थी, एक फिक्स वैल्यू आई थी। जो हमने एक फिक्स वैल्यू पढ़ी थी क्वांटाइज्ड रेडियस के अंदर। कौन सी पढ़ी थी जी? क्वांटाइज्ड रेडियाई जो हमने कैलकुलेट किया था, उसमें हमने एक फिक्स वैल्यू और फार्मूला डिराइव किया था। आर एन इज इक्वल टू एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई के 4 पाई का स्क्वायर के ई का स्क्वायर इंटू एम। ये वाला फार्मूला हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था। तो आज हम इसी तरह से एनर्जी का फार्मूला भी डिराइव करेंगे कि एनर्जी किसके बराबर होती है। तो ये सारी जो वैल्यू हैं, ये आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई भी अगर एक इलेक्ट्रॉन्स है, यूं समझिए ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे मूव कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। तो ये बाउंड है जिस फोर्स के साथ, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या एफसी, या कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये क्या कर रहा है, सर्कल में मूव भी कर रहा है। किसकी वजह से? ये जो आपके पास कूलम फोर्स है, यही इसको कौन सी फोर्स प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा हो, तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होगी, यानी एक फिक्स वैल्यू आएगी, एक फंडामेंटल वैल्यू आएगी। उस हिसाब से ये वैल्यू फर्दर जो है इसमें बढ़ेगी या वो डिक्रीज होगी, वो हम आखिर में ड्राइव करके देखेंगे। लेकिन एक फिक्स वैल्यू तो होती है, उस वैल्यू के हिसाब से वो डिक्रीज या इंक्रीज होती रहेगी। जैसे किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर y है तो फिर 2y होती है, फिर 3y, फिर 4y। तो इसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। पहले किससे स्टार्ट हुई? y से स्टार्ट हुई। y एक फिक्स वैल्यू है, फिर 3y होगी, फिर 4y होगी। तो इस तरह से फर्दर आगे बढ़ती जाएगी। ये जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसको क्वांटाइज्ड वैल्यू भी कहते हैं, फंडामेंटल वैल्यू भी कहते हैं, एक क्वांटा कहते हैं। तो एनर्जी कैलकुलेट करने से पहले आपको पता है टोटल एनर्जी किसी भी ये जो आपके पास न्यूक्लियस है, इसके गिर्द अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसकी क्या क्या जी, यहाँ से देखें तो ये आपके पास जी एक इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है इस तरह सर्कुलर पाथ के अंदर, ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक इसके दरमियान एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और फिर यही फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एफ सी प्रोवाइड कर रही है। तो जब अब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल एनर्जी होती है, उसको अगर हम ई एन या ई टी से डिनोट करें तो वो बराबर होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इससे मुराद क्या है कि टोटल एनर्जी आपके पास सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, कि ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन ये एक बाउंड सिस्टम के अंदर है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में फोर्स लगा के रखी हुई है। इसकी वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे कि ये जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है या आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये किसके बराबर आती है। तो ये ज़रा हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये कैसे आती है और इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं एम वी एन भी लिख सकता हूँ। और लास्ट टाइम हमने ये वेलोसिटी का कैलकुलेट किया था कि ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आती है। और आपको ये पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वो यहाँ पे न्यूक्लियस हो, ये न्यूक्लियस से यहाँ तक ये कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। तो यही एफ ई इसको क्या कर रही है? सर्कल में घुमा रही है, तो यानी ऑर्बिट में घुमा रही है। तो लिहाजा हम क्या ले सकते हैं
एफ सी को भी इक्वल ले सकते हैं किसके, एफ ई के। अब आपको पता है कि एफ सी किसके बराबर होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। ये आपने पढ़ा है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू। अब ये आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ये आपने पढ़ी है लास्ट टाइम। कूलम फोर्स किसके बराबर होती है, कूलम फोर्स आपने पढ़ी होगी। कूलम फोर्स जो है वो बराबर होगी आपके पास, ये आपने पढ़ी है कि कूलम फोर्स एफ सी इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 Q2 की जगह में ई लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह में मैं ई लिख सकता हूँ, क्यों कि एक यहाँ पे चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स का, और दूसरा किसका है, एक प्रोटॉन्स का है और दूसरा किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है। तो दोनों का चार्ज तो सेम होता है लेकिन वैल्यू माइनस और प्लस के साथ आती है, यानी दोनों को ई से डिनोट कर सकते हैं। ई से मुराद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज प्लस, और ई से मुराद इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेकिन नेगेटिव के अंदर। तो के वन के टू की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ई। तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ के Q1 की जगह भी ई, Q2 की जगह भी ई। तो दोनों की जगह मैं अगर ई लिखूं, दोनों की जगह अगर मैं ई लिखूं तो आपके पास इसकी जगह भी ई, तो डिवाइडेड बाय आर और नीचे एन का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगी आपके पास जी, क्या बन जाएगी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपके पास बन जाएगी एम, इसको अगर लिखें तो ये बन जाएगी जी एम वी एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन इज इक्वल टू के ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन का स्क्वायर। अब एक आर एन से कैंसिल हो गया, एक आर एन से कैंसिल, तो बच क्या गया, एम वी का स्क्वायर एन टू इज इक्वल टू के ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन, आपके पास ये बच गया है। तो अब यहाँ से आगे इसको थोड़ा सा कैलकुलेट अगर करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अभी आपने काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला निकाला था वो किसके बराबर था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी एन का स्क्वायर। अब एम वी एन की जगह आप कौन सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें, तो ये जो लास्ट टाइम आपके पास इक्वेशन आई है एम वी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या ये आपके पास जी, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 2 के, ये इक्वेशन नंबर 2 पुट करें इक्वेशन 1 में, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1/2 एम वी एन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन आपके पास आ जाएगा। तो ये तो आ गई आपके पास कि कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 का नाम भी दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। अब आपके पास जी, अब आपके पास आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो आपके पास बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे सकते हो आप, इसको ये याद रखना है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर होती है, याद रखें बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है नेगेटिव टू वर्क डन होती है। अब ये नेगेटिव क्यों है, कि ये नेगेटिव बाद में भी हम समझेंगे कि ये इसलिए है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान एक जो सिस्टम बन रहा है ये बाउंड सिस्टम से, ये जकड़ा हुआ है, ये इसके अंदर जो है बाहर यहाँ से नहीं निकल सकता। तो ये एक बाउंड सिस्टम के अंदर लाया करता है, बाउंड सिस्टम की वजह से ये लोएस्ट वैल्यू पे होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया। तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है। अब डब्ल्यू वी किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से आप वर्क डन की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू को यहाँ पे वी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, क्यू वी। अब यहाँ पे क्यू वी
की जगह में, क्योंकि Q किसके बराबर है, चार्ज है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इसकी जगह में E भी लिख सकता हूँ। तो W इज इक्वल टू ई वी भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन कोई भी नाम दे दें या डायरेक्ट उठा के आप पुट किस में कर दें जी, ये वाली जो इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी की है और इसमें पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगी। अब बच्चे ये जो आपके पास इक्वेशन ये वाली आई है, इसको कोई नाम दे दें Z का, कोई भी नाम दे दें। तो इस आपने इस इक्वेशन को याद रखना है, W इज इक्वल टू ई वी। तो ये उठा के आपने पुट किस में कर देनी है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई वी बन जाएगा। अब लास्ट टाइम आपने चैप्टर आई थिंक 2 के अंदर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो बराबर थी के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। ये वाली जो वैल्यू है ये आपने उठा के इसमें पुट कर देनी है। ये जो वी है पोटेंशियल इसके अंदर पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा v की जगह क्या आ जाएगा, v की जगह ये पूरी टर्म आपने उठा के इस v में पुट कर देनी है। तो ये बन जाएगी के ई डिवाइडेड बाय आर एन। अब आपने करना क्या है कि ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आपके पास आई है कौन सी वाली, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर हो जाएगी, आपने अभी वैल्यू पुट की है वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस के अपनी जगह ई इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4। अब ऊपर जो आपने इक्वेशन ली थी कि टोटल एनर्जी किसके बराबर है, ई टोटल या ई एन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आई है वो आपके पास आई है के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r n प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आई है वो आपके पास आई है माइनस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। अब ये प्लस इनटू नेगेटिव तो ये फिर माइनस हो जाएगी, तो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r n इज इक्वल टू, इक्वल नहीं माइनस, प्लस इनटू माइनस माइनस, तो ये बन जाएगी के के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन बन जाएगी। अब इस वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो क्या बनता है आपके पास जी, ये वाली वैल्यू को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपके पास बन जाए, एलसीएम लें तो क्या एलसीएम आता है, 2r n एलसीएम आता है। अब 2r n और 2r n इससे डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड हो गए, ऊपर क्या बच जाएगा, सिर्फ के ई स्क्वायर माइनस ये एक एक कैंसिल होकर ऊपर क्या बच जाएगा, आर एन आपके पास बच जाएगा। तो टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी के ई स्क्वायर, तो इसके साथ माइनस, साथ में क्या आर एन से कैंसिल होके ऊपर साथ में क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बच जाएगा माइनस 2 के ई स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब देखो माइनस 2 के ई स्क्वायर से आपने इसमें से ये वाला माइनस करें तो क्या बचता है आपके पास जी, माइनस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r n बच जाएगा। ये आपके पास टोटल एनर्जी का फार्मूला बन गया है, ये वाला, ये टोटल एनर्जी है। लेकिन अभी यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई, इससे आगे थोड़ा सा हम और कैलकुलेट करते हैं कि वो किसके बराबर। अब आपने क्वांटाइज रेडियस पढ़ा था, उसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, उसकी वैल्यू थी आर एन इज इक्वल टू एन स्क्र एच का स्क्र डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्र के ई का स्क्र इनटू एम। ये वाली वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दें,
ये जो आपके पास इक्वेशन आई है -ke² डिवाइडेड बाई 2rn। अब rn की जगह क्वांटाइज रेडियस की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ET इज इक्वल टू बन जाएगा -ke² 2 अपनी जगह पे, आगे rn की जगह क्या आ जाएगा n का स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर इंटू आगे क्या आ रहा है 4 पाई का स्क्वायर का स्क्वायर के का स्क्वायर नहीं ई का स्क्वायर इंटू साथ में क्या आ रहा है m आ रहा है। ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है। तो अब आपके पास जो ये वैल्यू आई है तो इसमें या ये वैल्यू आई है टोटल, इसको अलग करके अगर हम लिखें तो ऐसे आती है ई एन इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू कौन सी आ गई है माइनस के ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर और साथ में क्या आ रहा है के ई का स्क्वायर और साथ में एम। अब ये थर्ड प्लेस पे ये वैल्यू चली जाएगी फर्स्ट पे, तो क्या बन जाएगा आपके पास माइनस के ई का स्क्वायर इंटू 4 पाई का स्क्वायर, साथ में क्या है एच का स्क्वायर, साथ में क्या है सॉरी यहाँ पे के है, एच नहीं है के, ये वाला के है ये के, और साथ में ई का स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच जाएगा, नीचे आपके पास ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर बचेगी कौन सी 2 एन स्क्वायर एच का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू यहाँ पे बच गई है। तो अब याद रखें आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या बच गई जी ई एन इज इक्वल टू, ऊपर क्या आई है जी ऊपर आपके पास वैल्यू आई है माइनस के ई का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर और साथ में क्या है के ई का स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 2 एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर। अब याद रखें ई स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 ई की पावर 4, तो ये बन जाएगी, और इसी तरह से के भी क्या बन जाएंगे के का स्क्वायर ई एन इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर ई की पावर 4 पाई का स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब 2 और 4 आपस में कैंसिल, यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 को बाहर ले आए, इस 2 को बाहर लिखें तो ये बन जाएगा -2 के का स्क्वायर ई की पावर 4 पाई का स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा एन स्क्वायर एच का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब याद रखें ये जो आपके पास वैल्यू आई है कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करें आप, तो अगर वैल्यू पुट करें कौन कौन सी जी -2 के कूलम कांस्टेंट ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पावर 4, यहाँ पे पावर के की पावर 2 ई की पावर 4 और पाई की वैल्यू 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एम ई और साथ में प्लांक्स कांस्टेंट की, ये सारी वैल्यू अगर आप पुट करें तो आपके पास एक बनेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो किसके बराबर होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। तो ये सारी वैल्यू की जगह आप अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन सारी की जगह 30, ये के स्क्वायर की जगह 2 के स्क्वायर ई की पावर 4 पाई के स्क्वायर एम ई और एच की जगह एच स्क्वायर है प्लांक्स कांस्टेंट ये वाला, इन सब की जगह वैल्यू पुट करेंगी तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और नीचे जो है आपके पास सिर्फ क्या बच गया डिनोमिनेटर के अंदर एन स्क्वायर आपके पास बच गया है। अगर ये देखें ये वाला, ये सारी वैल्यू जो है
ये सारी वैल्यू आपने ये यहाँ तक ये पूरी वैल्यू के अंदर आपने एक वैल्यू पुट की और उसकी वैल्यू आई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नीचे सिर्फ क्या बच गया है एन स्क्वायर। तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर। तो इस एन स्क्वायर की जगह आप इसको ऐसे लिखेंगी, ये जो आपके पास एनर्जी आई है ये बराबर किसके हो जाएगी, ये एनर्जी आपके पास बराबर हो जाएगी ई एन इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। अब ये वाली जो फिक्स वैल्यू आई है इसको कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। इस वैल्यू के एनर्जी आप न्यूक्लियस से जितने दूर होंगे, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर -13.6 होगी, सेकंड ऑर्बिट के अंदर क्या होगी, तो वो ज़रा हम अगर कैलकुलेट करें तो सेकंड ऑर्बिट के अंदर आपके पास ये वाली एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी। देखें फार्मूला है ई एन इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये आपके पास बन जाएगी ई एन की जगह आप क्या जाए 1 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय एन की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये वापस फिर क्या 1 का स्क्वायर 1 के ही बराबर होती है, तो 1 तो समथिंग डिवाइडेड बाय 1 वही चीज़ वापस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब सेकंड ऑर्बिट के लिए अगर आप कैलकुलेट करें तो उसके लिए क्या आ जाएगी, सेकंड ऑर्बिट के लिए आपके पास आ जाएगी फॉर सेकंड ऑर्बिट। तो इसके लिए आपके पास आ जाएगी ई एन की जगह आप E2 इज इक्वल टू -13.6। ये तो फिक्स वैल्यू है, इसके मैंने शुरू में कहा था इसके अकॉर्डिंग डिक्रीज या इंक्रीज होगी। तो अब कौन सा है सेकंड ऑर्बिट है 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगी -13.6 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो सेकंड ऑर्बिट के अंदर होगी। यानी कि आप जितना जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इतनी ही एनर्जी बढ़ती जाएगी हाइड्रोजन एटम्स की। और ये एनर्जी अगर आप इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करें तो फिर ये एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि ई जो है आपने कैलकुलेट की इन्फिनिटी पे तो -13.6 डिवाइडेड बाय एन क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या देगी, ज़ीरो। यानी कि इन्फिनिटी पे एनर्जी ज़ीरो होती है। लेकिन जो जो आप फर्स्ट से सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में तो जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो नेगेटिव याद रखें, -13.6 से नेगेटिव -10 जो है वो ज़्यादा है, -10 से -5 नेगेटिव ज़्यादा है। जैसे -1000 से -100 ज़्यादा है। तो जितने जितने आप नेगेटिव ऑर्बिट के सेकंड फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में जाएंगे तो ये लेस नेगेटिव वैल्यू आती जाएगी। तो लेस नेगेटिव वैल्यू मोर नेगेटिव वैल्यू से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये आपका आज का लेक्चर है। और ये जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई है इसको क्वांटा कहते हैं, क्वांटाइज्ड ऑफ एनर्जी कहते हैं। और नेगेटिव क्यों है कि बाउंड सिस्टम की वजह से ये एनर्जी लोएस्ट वैल्यू पे आ जाती है।